हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ईएमआई के बारे में। लोन के ऊपर अगर आपको बुलेट लेनी है तो कितने रुपये डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, कितने रुपये की किस्त बनती है, कितनी महंगी पड़ती है अगर आप कैश में लो और लोन से। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैंने भी ये बाइक लोन पे ली हुई है तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, और नई वाली जो BS6 बाइक है वो कितने की पड़ेगी, कितनी किस्त बन सकती है, मिनिमम डाउन पेमेंट आप कितनी कर सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बाइक की बात कर लेते हैं। ये 2019 मॉडल है। ठीक है, और जून 2019 में मैंने ली थी, या मई एंड भी कह सकते हो आप, मैंने ये बाइक ली थी। तो मैंने इसकी 3 साल की किस्त करवाई थी। उस टाइम इसका जो ऑन रोड प्राइस था हरियाणा के अंदर वो 1,40,000 रुपये था। ठीक है, कुछ 200 रुपये कम था, आप मोटा मोटा 1,40,000 रुपये मान लो। 1,40,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस था उस वक्त हरियाणा के अंदर 2019 के अंदर, मई 2019 में। ठीक है, तो मैंने जो है 99,000 का लोन करवाया था और बाकी पेमेंट मैंने कैश कर दी थी, जो डाउन पेमेंट भर दी थी। ठीक है, तो उसके अंदर आपको फाइल चार्ज भी देना पड़ता है कुछ 2% के करीब। जो लोन की आपकी फ़ाइल बनती है उसके पैसे अलग होते हैं और जो बची हुई डाउन पेमेंट होती है उसके पैसे अलग होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो 99,000 का लोन करवाया था वो 3 साल के लिए करवाया था और उसके लिए मेरे को 3679 की एक किस्त आती है। ठीक है, 3679 3679 हो गया। ठीक है, 3679 रुपीज़ की एक किस्त है मेरे को। ठीक है, 36 किस्त मेरे को पे करनी पड़ती हैं। मैंने सभी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और जो फिलहाल BS6 बाइक आ रही है वो 1,53,000 रुपये की आ रही है। कल मैं शोरूम में पता करके आया था। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप लो हरियाणा में, तो 1,53,000 रुपये की पड़ती है। तो उसमें आपको मिनिमम डाउन पेमेंट जो है वो 23,000 रुपये करनी पड़ेगी और बचे हुए पैसों का आपका लोन हो जाएगा। लोन के लिए आप स्टूडेंट हो तो भी लोन हो जाता है, बस आपके पापा को आप साथ ले जाएँ। अदरवाइज़ आप छोटी मोटी भी कोई जॉब करते हैं तो आपका आराम से लोन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर बाइक की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मैंने जो इसके ऊपर लिखी हुई हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा जो मैंने इसके अंदर लिया हुआ है। ये देख लीजिए आप एक बार, ये देखिए बुलेट 350 है ये। 11% मेरे को इंटरेस्ट रेट पड़ा इसके अंदर, 11% का लगभग। ठीक है, बुलेट 350 मेरे वाली बाइक की बता रहा हूँ मैं। ऑन रोड प्राइस था इसका उस टाइम 1,40,000 रुपये। डाउन पेमेंट जो है वो 43,000 की थी, क्योंकि मैंने 99,000 का इसके अंदर लोन करवाया था तो इसमें 41,000 रुपये बच गए। तो और ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ 2-1% फाइल चार्ज देने पड़ते हैं, तो 43,000 रुपये हो गए थे लगभग। ठीक है, टोटल। तो इसके हिसाब से 99,000 के हिसाब से मेरे को 3679 की एक किस्त पड़ी। 36 किस्त होगी टोटल। तो ये बाइक 36 किस्त भरने के बाद 1,32,444 रुपये मैंने को पे करने पड़े और डाउन पेमेंट अलग से। तो टोटल बाइक मेरे को पड़ गई ऑन रोड लोन के साथ 1,75,444 रुपये की, जबकि कैश में थी ये 1,40,000 रुपये की। यानी कि मेरे को लगभग 35-36,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़े। और मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 12% के करीब ही आपको पड़ जाता है। मतलब मान लो आपका 1,00,000 रुपये आपका लोन अमाउंट है तो आपको 12% या 11% आप मान सकते हो। यानी कि 1 साल के आपको 11,000 रुपये देने पड़ेंगे, 2 साल के फिर 22,000 हो गए, 3 साल के 33,000 हो गए ब्याज के तौर पे। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए 1,00,000 का आपने लोन लिया, बाकी आपने कैश भर दिए। ठीक है, तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ 11% इंटरेस्ट रेट है। यानी कि 1,00,000 का 11% कितना हुआ, 11,000 रुपये हुआ। 11,000 रुपये आपको 1 साल का भरना पड़ेगा अगर आप 1 साल के लिए लोन पे लेते हैं। तो 2 साल के लिए लेंगे तो आपको 22,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 साल के लिए लेंगे तो आपको 33,000 देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। जैसे मैंने 99,000 रुपीज़ का लोन लिया, 3 साल के लिया, तो मेरे को पैसे जो हैं वो कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़े आप देख लीजिए। इसमें से माइनस कर, इसमें फाइल चार्ज भी 43,000 के अंदर 41,000 रुपये अगर आप मान सकते हो, मतलब जो, और 2,000 रुपये फाइल चार्ज हो गई। 2% के करीब होता है, मतलब जितना आपने लोन लिया है उसके 2% के करीब उसके फाइल चार्ज लगता है। ठीक है, अब मैं आपको BS6 का बता देता हूँ। ये BS6 का मैंने लिखा हुआ है, ये कल पूछ के आया था मैं। तो यहाँ पे 11% ही इसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। HDFC से करवाओ आप, चोला से करवाओ, यही होते हैं मेनली बैंक उसके अंदर। अगर आप रॉयल इनफील्ड की एजेंसीज के अंदर जाएंगे, BS6 की बाइक की अगर हम बात करें, बुलेट 350 BS6, ठीक है, तो उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,53,000 रुपये है। ठीक है, 1,53,000 रुपीज़। और डाउन पेमेंट आपको 23,000 की मिनिमम करनी है। 3,000 रुपये आपके फाइल चार्ज हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया 2% के करीब होते हैं, तो 1,300 रुपये हो गए। 1,30,000 का 1%, तो 2% हो गया 2,600, थोड़े बहुत और मिला के 3,000 रुपये आपकी फाइल चार्ज हो गई। यानी कि आपको 26,000 रुपये तो शुरू में भरने पड़ेंगे, बाकी 1,30,000 का आपका लोन हो जाएगा। 3 साल के लिए अगर आप लेते हो सेम, तो 4803 की किस्त बनेगी 36, जिसके हिसाब से 1,72,908 रुपये आप 3 साल में दोगे, यानी कि 36 महीनों में। तो ऑन रोड प्राइस लोन के साथ हो गया इसका
1,72,908 तो ये हो गए, और आपने 26,000 स्टार्टिंग में भरे थे, तो 1,98,908 रुपये हो गए, जबकि कैश में ये 1,53,000 रुपये की है। तो इस हिसाब से आप माइनस कर लेना कितना आपको महंगी पड़ेगी अगर आपको बुलेट अभी लेनी है। अगर आप 2 साल के लिए लेंगे तो आपका जो ये 11% और कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जैसे आपको समझाया 1 साल के लिए लेंगे तो किस्त बढ़ जाएगी और लोन जो ब्याज है आपका वो और कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 साल का ब्याज लगा हुआ है 33% लगभग जो लोन अमाउंट है उसका, ठीक है। 2 साल के लिए लोगे तो 22% लग जाएगा। इस तरह से होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपके पापा को साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उनका बिजली का बिल भी लगेगा, उनकी आधार कार्ड भी लगेगा, ठीक है। और अगर आप जॉब करते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटा मोटा आपका बिजनेस ITR वगैरह भरते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। अगर आप सिंपल नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पापा को साथ ले जाएँ। और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोन अमाउंट 1-1.5 लाख रुपये में इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 2 फ़ोटो, बाइक, और जो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 3 चेक चाहिए खाली, ठीक है। बस ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। और आपके पापा का आधार कार्ड चाहिए और उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। बाइक उनके नाम करवाना है तो उनका बस इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, और ये बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके चाहिए। उनकी बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर से किस्त कटेगी, ठीक है। बैंक से कटती है किस्त अकाउंट से सीधा। तो यही है, बस इतना ही होता है EMI में, और कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप चाहो तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ये देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। और इस तरफ जो BS4 का तो चलो भी आपका कोई काम का नहीं, क्योंकि बाइक तो यही आ रही है, तो यही है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स की भी आप लेके रख सकते हो, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए थे ये वाले, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ओके। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और सर्विस कॉस्ट मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी, 1200 रुपये में सर्विस हो जाती है बाहर से आप करवाओगे तो। और फ्री वाली सर्विस भी 1200 रुपये की होती है, ठीक है, जब आपको लेबर नहीं देनी होती। तो लगभग आपको 1200-1300 रुपये की इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ेगी हमेशा ही, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और 35 से 40 की माइलेज ये बाइक देती है, और 35 की तो देती है, और 30 की तो आप इसको कितना ही रगड़ लो एवरेज निकालेगी ही 1 लीटर ऑयल के अंदर। तो ज़्यादा हैवी मेंटेनेंस बाइक नहीं है बुलेट की। अगर पर्टिकुलर बात करूँ मैं क्लासिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बता दूंगा। सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं बुलेट 350 की बताई हैं, BS6 की क्लासिक बहुत और भी महंगी है इससे। तो लगभग यही चीज़ें हैं जो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। 15 से 20% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी मिनिमम, और बाकी आपका 80% तक लोन हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नई बाइक अगर आप लोगे तो यही सब चीज़ें हैं EMI के बारे में। तो मैं भी मेरे वाली जो EMI की है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको डाल दूंगा। 36 की 36 EMI का मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने HDFC से लोन करवाया हुआ है 3 साल के लिए। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से 4 तारीख को किस्त कट जाती है हर महीने की, ठीक है। ये कुछ प्रोसीजर है EMI कटने का। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।